हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रितिका और सैमी की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रितिका और सैमी अपना बर्थडे मतलब कि सैमी का बर्थडे काफ़ी अच्छे तरीके से मनाते हैं। रितिका पहले तो सैमी को मना कर देती है कि मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन एंड टाइम पर उसे सरप्राइज़ कर दिया, जिसकी वजह से सैमी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड उसके बाद रितिका जो है वो सैमी के लिए एक गिफ्ट लाती है, लेकिन वो गिफ्ट सैमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उस गिफ्ट में तस्वीर होती है जिसमें रितिका की तस्वीर नहीं होती है। मतलब कि उसके सारी फैमिली मेम्बर्स की तस्वीर होती है, बस रितिका ही होती है जो नहीं होती। तो सैमी उस फ्रेम को तोड़ रही होती है, लेकिन रितिका मना कर देती है। तो सैमी उससे कहती है कि ये अगर फ्रेम लगेगा तो इसके साथ तुम्हारी तस्वीर ज़रूर लगेगी। तो रितिका कहती है कि मैं एडजस्ट हूँ क्या। तो सैमी कहती है अब वो मुझे नहीं पता। खैर उसके कुछ देर के बाद रितिका और सैमी जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो रितिका सैमी से कहती है कि आप क्या आप हमारा दूसरा वाला बर्थडे गिफ्ट लेने चले। तो सैमी कहती है रितिका आर यू श्योर। तो रितिका उससे थोड़ी सा नाराज़ हो जाती है कि यार इतनी बार तो कह चुकी हूँ, और क्या जान लोगे अब तुम मेरी। तो सैमी को हंसी आ जाती है और उसके बाद वो दोनों जी सैमी के एक फ्रेंड के रूम पे चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद ये दोनों जी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, लेकिन किस करते करते सैमी जो होती है वो रितिका को अपनी बाहों में उठा लेती है और उसके बाद उसे बेड पे बैठा देती है। और फिर खुद घुटनों के बल बैठ के रितिका को देख रही होती है। तो रितिका उसे अपने साथ बैठा लेती है। एंड उसके बाद सैमी जो है वो रितिका को उसके लिप्स के साथ उसके गर्दन पे जब किस करती है तो रितिका फर्स्ट टाइम उसे हटा देती है। और उसके बाद जब सैमी सेकंड टाइम रितिका के करीब जाती है तो रितिका उस टाइम पे उसे हटा देती है। तो सैमी कहती है यार रितिका ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, क्यों तुम बार बार मेरी फीलिंग्स को बढ़ा रही हो और फिर खुद से दूर कर रही हो। तो रितिका कहती है सॉरी वो बस खैर अब की बार अगर मैं खुद हटाऊँ ना तो मत हटना, ओके। तो सैमी को थोड़ी सी हंसी आ जाती है, अच्छा मतलब तुम मुझे हटाओ और मैं ना हटूँ। रितिका कुछ अलग नहीं हो गया। तो रितिका कहती है अरे कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद रितिका जो होती है फिर सैमी को खुद बिस्तर पे कर देती है और उसके ऊपर आ जाती है। और उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए फिर उसके करीब जाते हुए उसके होठों पे एक बड़ी प्यारी सी किस करती है। इस किस के बाद सैमी की धड़कनें फिर से तेज़ हो जाती है और रितिका के पूरे बॉडी के ऊपर अपने हाथ को फेर रही होती है एंड उसे हक करते हुए उसे बड़े प्यार से किस कर रही होती है। लेकिन जैसे इन दोनों की लिप किस खत्म होती है सैम रितिका को नीचे कर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। और एक झलक रितिका को देखने के बाद वो फिर से उसके होठों के ऊपर किस करने लग जाती है एंड किस करते करते वो उसके गर्दन के ऊपर किस कर रही होती है। तो रितिका से इस बार भी थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, क्योंकि किसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही होती है, एक अलग सी फीलिंग्स आ रही होती है। तो रितिका सैमी को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सैमी जो है वो रितिका के दोनों हाथों को बेड से लगा देती है और उसकी कलाइयों की तरफ से उसे पकड़ लेती है। और इसके बाद फिर से उसके गर्दन पे किस करते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन इसी के साथ साथ रितिका की बेचैनियाँ अब ज़्यादा बढ़ रही होती है। रितिका के पैर की उंगलियाँ बार बार बंद हो रही है तो खुल रही होती है और वहाँ पे सैमी जो है वो उसकी होठों के ऊपर किस कर रही होती है। लेकिन किस करने के कुछ देर के बाद सैमी जो है वो उसके होठों के ऊपर हल्की हल्की सी बाइट्स करने लग जाती है और कुछ देर के बाद उसकी हल्की हल्की सी बाइट्स जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। अब सैमी रितिका के होठों के ऊपर बड़ी तेज़ी से बाइट्स कर रही होती है, जिसकी वजह से रितिका को कुछ दर्द सा हो रहा होता है। वो अपनी कोशिश करती है कि सैमी से अपनी बाहें छुड़वा ले, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही होती। सैमी ने उसे बहुत टाइट पकड़ा होता है। तो रितिका जो है फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन सैमी जो है फिर उसके दोनों पैरों के ऊपर अपने पैर रख लेती है। वैसे तो सैमी उससे हल्का सा उसकी बॉडी से थोड़ा सा दूर होती है, लेकिन इस वक्त सैमी के पैर रितिका के पैरों पे होते हैं और उसके दोनों हाथों को तो सैमी ने पहले से ही कैद कर रखा होता है। सैमी रितिका की होठों के ऊपर बड़ी बेदर्दी से किस कर रही होती है, मतलब कि बाइट्स कर रही होती है। और जैसे ही वो रितिका को लिप किस करके पीछे होती है, रितिका तुरंत अपना फेस जो है वो दूसरी तरफ कर लेती है। तो सैमी जो है अब उसकी गर्दन के ऊपर किस करना शुरू कर देती है और इस बार वो रितिका के दोनों हाथों को छोड़ देती है। अब सैमी का एक हाथ रितिका की गर्दन पे होता है और दूसरा उसके माथे के ऊपर, और वो बड़े प्यार से उसके बालों को साइड कर देती है और फिर किस कर रही होती है। रितिका को ये चीज़ बड़ी पसंद आ रही होती है। सैमी का इस तरीके से छूना उसे इतना सुकून दे रहा होता है कि वो भूल जाती है कि कुछ वक्त पहले ही उसे सैमी के किस करने की वजह से दर्द हो रहा था। उस सैमी को उसकी कमर से पकड़ते हुए उसकी शोल्डर पर अपनी बाएं ले जाके उसे बड़े टाइटली हक कर लेती है और सैमी जो है वो उसकी गर्दन के ऊपर बड़े मदहोशी में अपने होठों को यहाँ से वहाँ फेर रही होती है, जो रितिका के दिल में एक अलग सी तड़प पैदा कर रहा होता है।
और वहाँ सैमी जो है वो कभी रितिका के गर्दन पे किस करती, तो कभी उसके होठों पे, तो कभी उसके गालों पे। और रितिका जो है वो सैमी की इन्हीं हरकतों से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती कि वो कभी उसे गले से लगा लेती, कभी खुद से उसके होठों के ऊपर काटने लग जाती। रितिका के बाइट्स करने की वजह से सैमी को भी बहुत सुकून मिल रहा था। लेकिन इसके बाद सैमी ने रितिका के जो गर्दन पे किस करना उसे तो बंद करते हुए उसकी बॉडी को बिस्तर पे टर्न कर दिया। रितिका की जो ड्रेस थी वो गाउन थी जिसके पीछे चैन थी। सैमी ने उसके पीछे से बालों को साइड करते हुए एक बार उसकी गर्दन पे किस करते हुए फिर उसके पीठ पे हल्के से किस किया, जिसकी वजह से रितिका की तमन्ना सांसें फिर से तेज हो गई। सैमी का एक बार उसे किस करना उसे बहुत बेचैन कर गया, लेकिन इस पर बेचैनी के साथ साथ एक सुकून भी था। रितिका ने अपने फेस को सिरहाने पर रखते हुए सुकून से अपनी आंखों को बंद कर लिया था। और अब सैमी जो है वो उसके बालों को सेट करते हुए बड़े धीरे धीरे से उसके ड्रेस की चैन को खोल रही थी। इसी के साथ साथ वो उसके कमर के ऊपर भी किस वगैरह कर रही थी। और जैसे जैसे चैन सारी खुल गई तो सैमी ने थोड़ा सा ऊपर होते हुए अपने दोनों हाथों से रितिका की जो ड्रेस थी उसे हटाने की कोशिश करी। और अब उसकी पीठ के ऊपर बड़े प्यार से अपने होठों को कभी ऊपर ले जाती है तो कभी नीचे, और कभी उसके पीठ के ऊपर ही हल्के हल्के से बाइट्स करने लग जाती, जो रितिका को बहुत सुकून दे रहा था। सैमी का इतना हल्के से उसे प्यार करना उसे बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले जो सैमी ने हरकत करी होती है उसके मुकाबले तो ये सुकून देने वाला था। सैमी के किस करने की वजह से रितिका के फेस के ऊपर बार बार स्माइल आ रही थी, उसे बहुत खुशी हो रही थी। और वहाँ सैमी जो है वो उसकी पूरी बैक के ऊपर अपने हाथ फेर रही थी, इसी के साथ साथ उसे किस भी करे जा रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद सैमी ने रितिका को उठा दिया और अब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। तो सैमी ने रितिका की बाहों में अपनी बाहें डाली और फिर से उसके गर्दन से पकड़ते हुए उसके होठों पर किस करने लग गई। और किस करते करते सैमी ने रितिका को बेड के सहारे लगाते हुए अब उसकी गर्दन पे किस करना शुरू कर दिया। और वो बहुत ही वाइल्ड तरीके से उसकी गर्दन की दोनों तरफ किस करे जा रही थी, जिसकी वजह से रितिका की धड़कनें फिर से तेज़ होती जा रही थी। और वहाँ सैमी जो है वो रितिका की ड्रेस को उतारने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फाइनली सैमी जो है वो रितिका की उस गाउन को उतार देती है। इस वक्त सैमी ने अपने पूरे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन रितिका की ड्रेस को वो जल्दी से हटा देती है और उसके बाद उसके पैर को पकड़ते हुए उसे बिस्तर पे सीधे लेटा देती है, जिसकी वजह से रितिका थोड़ा सा शॉक हो जाती है। लेकिन फिर वो महसूस करती है कि सैमी के होठ उसके होठों से कुछ ही दूरी पर है, तो वो फिर से उसके होठों के ऊपर किस करना शुरू कर देती है। और इस बार सैमी जो है वो रितिका को किस करते हुए अपनी शर्ट के बटन खुद ही ओपन कर रही होती है। लेकिन अचानक से रितिका के जो हाथ हैं वो सैमी की शर्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो सैमी ये महसूस करती है कि रितिका खुद उसकी शर्ट के बटन खोल दी है, तो वो अपने दोनों हाथों को रितिका की दोनों साइड गर्दन पे रख लेती है और उससे अपने और क्लोज करते हुए और डीप किस कर रही होती है। और इसी के साथ साथ रितिका जो है वो सैमी के पूरी शर्ट के बटन ओपन कर देती है एंड उसके बाद वो उसकी शर्ट को उतार देती है। सैमी टैक्सीडो तो पहले ही हटा चुकी थी और अब बस शर्ट ही थी, जिसे रितिका खुद से हटा देती है सैमी के ऊपर से। ये फर्स्ट टाइम था जब रितिका की बॉडी सैमी की बॉडी से मिली थी। इन दोनों ने एक दूसरे की गर्मी को महसूस किया था। जैसे ही सैमी की बॉडी रितिका की बॉडी से टच हुई तो रितिका थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई। उसने सैमी को पकड़ते हुए उसे बेड पर नीचे कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गई और अब उसके होठों के ऊपर बड़े मदहोशी में किस करना शुरू कर दिया। और सैमी ने उसके गालों पे आ रहे उन बालों को साइड करना शुरू कर दिया। अभी दोनों एक दूसरे को बस लिप किस कर रहे थे। थोड़ी देर तक ऐसे ही किस करने के बाद रितिका ने सैमी के गर्दन के ऊपर किस करना शुरू कर दिया। गर्दन से धीरे धीरे वो उसके हाथों की उंगलियों को चूम लेती, तो कभी उसके शोल्डर्स पे किस कर रही होती थी एंड उसके बाद फिर से उसकी गर्दन पे, फिर धीरे से उसके और नीचे आते हुए वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस कर रही होती है, जिसकी वजह से सैमी को बहुत सुकून मिल रहा होता है। वो अपनी दोनों बाहें फैला के बस रितिका के उस प्यार करने के अंदाज को बड़ी खुशी से महसूस कर रही होती है। और रितिका भी उसकी बॉडी के ऊपर यहाँ वहाँ सारी जगह अपने लिप्स से किस वगैरह कर रही होती है। वो कभी सैमी के टमी से ऊपर फिर किस करने लग जाती, तो कभी टमी के ऊपर एंड फिर धीरे धीरे और ऊपर जाते हुए उसकी गर्दन के ऊपर किस करती और फिर से उसके होठों के ऊपर। दोनों ही उस वक्त एक दूसरे में जैसे खो से गए हों और किसी चीज़ का तो एहसास इन दोनों को था ही नहीं। बस एक दूसरे की चाहत को महसूस कर रहे थे, उससे फील करा रहे थे और खुद भी फील कर रहे थे। रितिका जो है वो सैमी के ऊपर होती है और वो उसके होठों को इतने बेदर्दी से काट रही होती है
जैसे कि वो ना जाने कौन सी दुश्मनी है जो सैमी से निभा रही हो। लेकिन सैमी को इस सब में बड़ा सुकून मिल रहा होता है और रितिका की इन हरकतों को बड़े खुशी से सहन कर रही होती है। लेकिन कुछ देर के बाद जब रितिका सैमी को किस करके पीछे होती है तो सैमी उसकी बॉडी के ऊपर फिर से किस करना शुरू कर देती है। इस वक्त सैमी नीचे होती है, रितिका उसके ऊपर ही होती है। लेकिन सैमी जो है वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से नीचे की तरफ लेके जा रही होती है, जिसकी वजह से रितिका जो है वो बड़े मदहोशी में अपने फेस को ऊपर की साइड कर लेती है और सैमी जो है वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर उसके नीचे से ही किस कर रही होती है, जिसकी वजह से रितिका की सांसें पहले से अब और भी ज़्यादा तेज़ होने लग जाती हैं। वो अपनी उन तेज़ सांसों से सैमी की गर्दन को पकड़ती है और फिर से उसे अपने ऊपर ले लेती है और खुद नीचे आ जाती है। अब सैमी उसके होठों के साथ साथ उसकी गर्दन पे किस कर रही होती है और वहाँ पे हल्के हल्के से बाइट्स भी कर रही होती है। लेकिन सैमी की बाइट्स करने की वजह से रितिका फिर से उससे थोड़ा सा दूर हो जाती है और टर्न कर लेती है। तो सैमी जो है फिर उसकी बैक पे किस करना शुरू कर देती है। लेकिन इस वक्त सैमी के जो दोनों हाथ हैं वो उसकी बैक से होते हुए उसकी आगे की तरफ होते हैं और वो उससे अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी और पुश करते हुए फिर से उसकी गर्दन के ऊपर किस करना शुरू कर देती है। तो रितिका बार बार अपने फेस को कभी इस साइड कभी उस साइड यहाँ से वहाँ टर्न कर रही होती है। लेकिन सभी जो है वो उसे एक खिलौने की तरीके से कभी यूँ किस करती, कभी वैसे, मतलब पूरे बेड के ऊपर उसने रितिका को कभी यहाँ तो कभी वहाँ कर दिया होता है। रितिका उसकी पकड़ से छूटते हुए एक बार बेड पे फिर से बैठ जाती है। तो समी उसके पीछे की साइड से एक स्माइल पास करती है रितिका। तो रितिका कुछ नहीं कहती और वो सैमी की तरफ टर्न होकर उसे गले से लगा लेती है। तो सैमी भी उसे फिर उतने ही ज़ोर से हक कर लेती है। और जैसे ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं, इन दोनों को एक दूसरे का फेस तो दिख नहीं रहा होता है कि क्या एक्सप्रेशन है, लेकिन वो बस एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। एंड सैमी जो है फिर से रितिका के होठों के ऊपर एक किस करने लग जाती है। जैसे इन दोनों की एक किस खत्म होती है, सैमी रितिका को फिर से बेड पे धक्का दे देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। इस वक्त सैमी रितिका की सांसों को खुद के चेहरे पे महसूस कर रही होती है और इन्हीं सांसों के सहारे वो रितिका के और नज़दीक जा रही होती है। और धीरे धीरे जैसे वो इन दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं, सैमी रितिका की तेज़ सांसों को और करीब महसूस कर रही होती है। उसकी दिल की धड़कनों को साफ साफ सुन पा रही होती है, जो इस वक्त नॉर्मल स्पीड से कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है। वैसे धड़कनें कम तो सैमी की भी नहीं होती है। रितिका सैमी के दोनों हाथों के ऊपर हाथ फेरते हुए उसकी गर्दन के ऊपर अपने हाथों को रख देती है। लेकिन सैमी जो है वो उसे किस करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही होती। तो रितिका खुद से उसके आगे बढ़ते हुए उसके होठों के ऊपर किस करना शुरू कर देती है, जिसके बाद सैमी जो है वो उसको खुद से थोड़ा सा दूर कर देती है। तो रितिका को उस वक्त समझ नहीं आता कि सैमी ने ये क्यों किया, लेकिन समझने और समझाने का दोनों ही वक्त नहीं था। रितिका फिर से उसके नज़दीक जाती है और खुद उसे बेड पे करके फिर उसके ऊपर आके उसे एक होठों पे किस करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद सैमी जो है वो रितिका के पैरों के ऊपर अपने पैरों को रख देती है और उसके कमर को इतनी तेज़ी से अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से रितिका की सांसें और तेज़ हो जाती हैं। उस दो सैमी के दोनों हाथों में अपनी फिंगर्स को फंसा लेती है और उसके बाद फिर से उसके होठों पे किस करना शुरू कर देती है। और किस करते करते इस बार वो खुद से अपनी बॉडी को सैमी के फेस के ऊपर लेके जा रही थी, मतलब किस करने के बाद अपनी बॉडी को ऊपर लेके जा रही थी, जिसकी वजह से सैमी उसके होठों से किस करते हुए उसकी गर्दन पे और फिर और नीचे जा रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि न जाने रितिका खुद से चाहती हो कि सैमी उसे वहाँ किस करे या यहाँ किस करे। वो अपनी बॉडी को सैमी के फेस के ऊपर यहाँ से वहाँ कर रही होती है, जैसे उसका दिल जो चाहता हो वो सैमी से करवा रही हो। लेकिन सैमी भी इस वक्त रितिका से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो भी रितिका की उन हरकतों को इंजॉय कर रही होती है और उससे जी भर के प्यार कर रही होती है। और एक दूसरे को इस तरीके से प्यार करने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो सैमी जो है वो रितिका के होठों के ऊपर एक बार फिर से किस करती है और उससे थोड़ी दूर जा कर के लेट जाती है। और रितिका जो होती है वो भी सैमी से थोड़ा सा दूर लेटी हुई होती है। लेकिन रितिका की आंखें खुली हुई होती हैं और सैमी की आंखें बंद होती हैं, वो बिस्तर पर उल्टे लेटी हुई होती है। एक दूसरे से दूर होने के 10 से 15 मिनट के बाद जब रितिका नॉर्मल होती है तो वो देखती है कि सैमी कहाँ है। तो वो बिस्तर से इधर उधर हाथ फेर रही होती है, तो उसे फाइनली उसका हाथ जो है वो सैमी के पीठ पे चला जाता है। तो रितिका खुद उससे दूर नहीं रह पाती और वो उसे पीछे से जाके गले लगा लेती है। तो सैमी रितिका से कहती क्या हो रितिका? तो रितिका कहती कुछ नहीं, अब दूर जाके क्यों सो गए? तो सैमी कहते कुछ नहीं यार, वो बस थोड़ा सा थक गई थी ना इसलिए।
तो रितिका जो है फिर सैमी का फेस अपनी तरफ करती है और सीधे उसके आगे से गले जाके लग जाती है। लेकिन सैमी जो है वो उसे रिटर्न हक नहीं कर रही होती। तो रितिका फिर उसके फेस की तरफ देखती है, लेकिन उसे चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो थोड़ा सा ऊपर होती है और रूम की लाइट्स वगैरह ऑन कर देती है। तो इस वक्त सैमी जो है वो अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई होती है। तो रितिका कहती है उससे कि क्या हुआ। तो सैमी कहती कुछ नहीं, तुमने लाइट्स क्यों जलाई, बंद कर दो इन्हें। तो रितिका को समझ नहीं आता, तो कहती क्यों। तो सैमी कहती नहीं, लाइट बंद करो। तो रितिका कहती पर क्यों करनी है। तो सैमी कहती रितिका तुमने कपड़े नहीं डाले हुए हैं, लाइट ऑफ करो। तो रितिका कहती अरे भला हमारे अलावा यहाँ है कौन, और लाइट्स ओपन भी रहे तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सैमी जो है फिर अपनी आंखें खोल लेती है और थोड़ा गुस्से में रितिका से कहती है रितिका तेरे को समझ नहीं आई क्या, मैं तेरे से कही है ना लाइट बंद कर। तो इसका मतलब होता है लाइट बंद कर दे। तो सैमी जो होती है जब इतना गुस्से में कहती है तो रितिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा सा नाराज़ होती है और सैमी से दूर से हो जाती है। तो सैमी जो है वो रूम की लाइट को फिर से बंद कर देती है और उसके पीछे से आके कर लेती है रितिका। लेकिन रितिका उससे नाराज़ होती है। तो सैमी कहती है रितिका सुनो ना। लेकिन रितिका नहीं सुन रही होती। तो सैमी कहती है रितिका अच्छा नहीं लगता, तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो रितिका कहती हाँ तो गुस्से से कहने की क्या जरूरत आ रही थी तुम्हें। तो सैमी कहती है अरे बाबा सॉरी ना। तो रितिका कहती है अरे कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, अभी तो इतना खुश थी मैं तुमसे और एक पल में नाराज़ कर दिया तुमने मुझे। तो सैमी कहती अरे बाबा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। लेकिन रितिका नहीं मान रही होती। तो सैमी जो है फिर उसके पीछे से उसे जो हक कर रखा होता है तो उसके शोल्डर पे किस करते हुए कहती है कि अब तुम चाहती हो मैं तुम्हें फिर से मनाऊँ, जो अभी कुछ देर पहले किया था उसे फिर से दोहराऊँ। तो रितिका के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो सैमी कहती है तुम मुस्कुराई, मतलब तुम चाहती हो कि मैं फिर से वही चीज़ें दोहराऊँ हाँ। तो रितिका जो है वो कुछ नहीं कह रही होती है, वो बस स्माइल कर रही होती है। तो सैमी कहती है हाँ ना का जवाब तो दो, चाहती हो या नहीं चाहती हो कुछ तो बोलो। वैसे तो बड़ा कह रही थी तुम, चलो और यहाँ पे अब तुम मुझसे शर्मा रही हो। रितिका तुम पे ये सूट नहीं कर रहा है, कहो ना। तो रितिका जो है वो सैमी की तरफ फेस करती है, लेकिन उसके बिना कुछ कहे गले से लग जाती है। तो सैमी को ये बड़ा अच्छा लगता है। वो रितिका से रितिका कहो ना, तुम्हें पता है ना मुझे सुनना कितना पसंद है, तुम्हें तो पता ही है मेरी कितनी गंदी आदत है ना ये। तो रितिका जो है वो उसके शोल्डर पे एक हल्के से बाइट करती है। तो सैमी कहती ओए मैं करूँ क्या। तो रितिका जो है वो अपना फेस ऊपर की तरफ करती है, लेकिन सैमी उसे फिर से नज़र नहीं आ रही होती। तो कहती मुझे नहीं पता, लाइट्स तो तुमने बंद कर दी। तो सैमी जो है फिर थोड़ा सा दूर होती है, लाइट्स ऑन करती है, लेकिन दोनों को ही बेडशीट से उसने कवर कर रखा होता है। तो फिर वो रितिका से कहती है अब करो, क्या कर रही हो तुम। तो रितिका जो है वो अपने लिप्स को अपने ही दांतों से एक हल्के से कट करके दिखा दिया। तो सैमी जो है वो थोड़ा सा हंसने लग जाती है अच्छा क्या कर रही है तुम। तो रितिका कहते हैं आप, तो मैं एक्साइटेड। तो सैमी कहते हैं अरे यार तुम्हें देख के तो मैं वैसी हो गई हूँ, और अभी अभी जो कुछ हमारे बीच हुआ उसके बाद तो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, तुम्हें लेकर के तो बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। तो रितिका जो है वो फिर से हंसने लग जाती है। तो सैमी कहती है अरे हाय कोई तो रुको, कहीं ऐसा ना हो मेरा दिल फिर से बेचैन हो जाए। तो रितिका कहती है हाँ तो कर लो बेचैन, मैंने कौन सा रोकना है। तो सैमी कहती है वक्त, ये वक्त है ना ये कम वक्त रोक रहा है मुझे तुम्हारे करीब आने से। तो रितिका कहती है वक्त, अभी तो बहुत वक्त है। तो सैमी कहती है हाँ ज़रा टाइम देखिए मोहतरमा। तो रितिका जब टाइम देखती है तो उसके अंदर 5:30 हो होते हैं। तो रितिका जो है वो थोड़ा शौक होकर के सैमी से कहती है 5:30। तो सैमी कहती है हाँ क्या हुआ। तो रितिका कहती है अरे ये टाइम कब निकला। तो सैमी जो है वो हंसने लग जाती है टाइम कब निकला, तुम्हें पता है तुम मुझ पे ऐसे टूटी हुई थी जैसे बिजलियाँ टूट जाती हैं यार। ये देखो मेरे होठों को कितने बुरे तरीके से काटा है तुमने, ये मेरी बॉडी देखो तुम्हारे दांतों के निशान, बेरहम इंसान। इतना तो तुमने मुझे काटा है और तुम चाहती हो कि टाइम भी ना हो, वाह 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 आधे घंटे में तुम मुझे इतना सब कुछ कर लोगी। तो रितिका जो है वो हंसने लग जाती है। तो सैमी कहती है यार तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो ना जान। तो रितिका कहती है हाँ वैसे बिना कपड़ों के भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो ना सोनू। तो सैमी जो है वो हंसने लग जाती है हाँ क्या तो तुम ये भी ठीक रही हो ना स्वीट हार्ट। तो उसके बाद ये दोनों जी ऐसे ही हंस रहे होते हैं। तो सैमी रितिका से कहती है कि सुनो चलो कपड़े डाल लो। लेकिन रितिका तो थोड़े से नोटी मूड में होती है। वो सैमी से कहती है कि आप यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों को छोड़ के सारी दुनिया इसी वक्त में रुक जाए। तो सैमी कहती क्या। तो रितिका कहती हाँ ना यार मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा यार कपड़े भी पहन लूँ, ऐसे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। तो सैमी को बढ़िया से लगा अच्छा मेरे साथ ऐसे अच्छा लग रहा है। तो रितिका कहती और नहीं तो क्या यार,
क्यों ना डोरेमोन से एक गैजेट वगैरह ले आते हैं और टाइम को यहीं रोक देते हैं। तो सैमी कहती है वाह यार ये अच्छा रहेगा ना, मैं अभी डोरेमोन के पास फ़ोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ ऐसा गैजेट है तो मुझे दे दे जल्दी से। क्या है ना कि मेरी महबूबा का दिल ही नहीं भरा है मुझसे, तो पहले मैं उनको पूरे तरीके से सर्टिफाइड करती हूँ और उसके बाद। तो रितिका जो है वो समी को गले लगाते हुए, नहीं यार सर्टिफाइड तो मैं तुमसे पूरी तरीके से हूँ, लेकिन क्या है ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ने का। मेरा दिल कर रहा है कि तुम बस पास रहो, करीब रहो, भले हम दोनों वो सब कुछ ना करें, लेकिन तुम दूर भी ना जाओ मुझसे। तुम्हें पता है मेरा इस वक्त बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा ना कि तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर हो जाओ। और तुम्हें पता है कि अब हम घर जाएंगे तो मुझे तुमसे से कम 10-12 घंटे दूर रहना पड़ेगा। अरे यार सैमी, काश ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों के घर एक हो जाए। एक काम कर सकते हैं, तुम आज मेरे घर चलो ना। तो सैमी थोड़ा नोटी मूड में होती है, हाँ, और घर जा कर के फिर से तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँ, वो भी तुम्हारी मम्मा के सामने, ओह शिट। तो रितिका जो है वो सैमी को मारती, बेशरम हो गया। तो सैमी कहती बेशर्मी क्या बात है, तुम वैसे भी तुम्हारी मम्मा के साथ सोती हो, तो अब तुम समझ सकते हो ना कि मैं भी तुम्हारी मम्मा के साथ सोऊंगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगी तो वो तो देखेंगी ना। तो रितिका जो है वो सैमी को एक पिल्लो उठा के मारती, बकवास नहीं सोऊंगी मैं, ऐसी फालतू वाली चीज़ें तुम फिर से मत कहना। तो सैमी जो है उसे हंसी आई होती है, तो रितिका उसे फिर से ना उसके गालों के ऊपर एक हल्के से बाइट्स करती है। तो सैमी कहती है ये अच्छा है मेरी जाने मन, पसंद आता है मुझे। तो रितिका जो है फिर से बाइट्स कर देती है। तो सैमी कहती है हाँ इतना भी पसंद नहीं आता है कि तुम मेरे गालों को खा ही जाओ। तो रितिका कहती है हाँ तो अभी आपने कहा ना पसंद आता है, अब कह रहे हो खा ही जाओ। यार सैमी किसी एक बात पर टिका करो। तो सैमी जो है फिर रितिका को उसकी कमर से पकड़ के उसको बेड पे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आती है, लेकिन ये सब कुछ वो सिर्फ चंद लम्हों में कर देती है। तो रितिका कहती है क्या? तो सैमी कहती है हाँ तुम्ही तो कहा। तो रितिका कहती मैंने ये कब कहा? तो सैमी ने कहा कि अभी अभी जो तुमने कहा उसका मतलब तो यही था ना। तो रितिका जो है फिर शर्म के मारे अपनी नज़रें फेर लेती है। तो सैमी कहती तौबा, कभी कभी तो समझ नहीं आता, खुद ऐसी बातें करती हो फिर शर्म के मारे नज़रें फेर लेती हो। रितिका नाइंसाफ़ी है ये तो, बहुत जुल्म ढाती हो तुम मुझ पे। तो रितिका फिर हंस देती है। तो सैमी कहती पहली बार ऐसी गर्लफ्रेंड देख रही हूँ जो इतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड है। तो रितिका कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सैमी कहती हाँ ऐसा है। तुम्हें पता है मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है जो इतनी ओपन माइंडेड हो कि पहली बात खुद से कहे, उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद मुझसे इतनी बातें करे, वैसा नहीं है। तो रितिका जो है फिर उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है कि अच्छा सैमी, आज से पहले किसी और के साथ इतना अच्छा लगा था तुम्हें? तो सैमी जो है फिर रितिका की तरफ देखते हुए, तुम क्या सुनना चाहती है मुझसे? तो रितिका कहती है अब कुछ नहीं बस। तो सैमी जो है फिर थोड़ा सा शरारती अंदाज में, तुम ठीक हो, वैसे कोई और था जिसके साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो रितिका थोड़ा गुस्से में आ जाती है, हैं? मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, आज के बाद है ना मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, मैं जा रही हूँ। तो रितिका जो है वो जा रही होती है, लेकिन उसके जो कपड़े हैं वो सैमी के पास ही होते हैं। तो रितिका कहती है मेरे कपड़े दो, लेकिन सैमी उसे मना कर देती है, नहीं। तो रितिका अरे दे दो। तो सैमी कहती जाना है ऐसे जाओ। तो रितिका ऐसे जाऊँगी मैं? तो सैमी कहती हाँ तो ऐसे ही जाओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें जाने में? वैसे भी कितनी हसीन लग रही हो, तुम्हारे लिए अगर कोई मुझे जहर खाने के लिए कहे ना तो मैं जहर खा जाऊँ, मगर तुम्हें पालूँ मेरी जान। तो रितिका जो है वैसे मनी मन तो हंस रही होती है, लेकिन सैमी को दिखाती है ज़्यादा बातें मत बनाओ, कपड़े दे दो मेरी। तो सैमी कहती नहीं दूंगी। तो रितिका नाराज़ कर दिया आपने मुझे, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो सैमी कहती जाना तो है ही, 5 मिनट बाद जाना, 5 मिनट पहले चले जाना, जाएंगे तो हम दोनों ही, मैंने यहाँ कौन से रुकना है। तो रितिका कहती हाँ नहीं, आ रही होगी ना आपकी वो गर्लफ्रेंड जिसके साथ आपको ज़्यादा खुशी मिली थी। तो सैमी को हंसी आ जाती है और वो रितिका को उसकी कमर से पकड़ते हुए फिर से अपने करीब कर लेती है और अपने ऊपर ले लेती है। तो रितिका कहती है क्या? तो सैमी कहते हैं अरे हाय, कितना गुस्सा करती हो ना तुम। तो रितिका कहती है करती नहीं हो, दिलाते हो तुम। तो सैमी कहती है अरे यार, अच्छा एक बात बताऊँ? तो रितिका कहती क्या? तो सैमी कहते हैं तुम्हारे सर की कसम, आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी, और ये भी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल तुम्हें बहुत चाहता है रितिका। मैं इस बात का तुम्हें प्रूफ नहीं दे सकती कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि तुम मेरे लिए रितिका, मैं शायद कह भी नहीं सकती कि क्या फ़ील कर रही हूँ, कैसा हो रहा है। बस हाँ इतना है कि तुम ना मेरे लिए
पूरी दुनिया हो रितिका। तुमने मुझ पे एक जादू सा कर रखा है। मेरे जहन में, मेरे ख्यालों में तुम्हारे अलावा कोई आता ही नहीं है। तुम्हारे आने के बाद ऐसा लगता है ना कि मैं अधूरे से पूरी हो गई हूँ। ज़रूरत नहीं महसूस होती किसी भी चीज़ की अब तुम्हारे सिवा। तो रितिका जब वो उसके गले से लग जाती है तो सैमी कहती है वैसे मोहतरमा, तुम बार बार जितने करीब मेरे आ रही हो ना, मेरी नीयत उतनी ही ख़राब होती जा रही है। तुम देख लेना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी यहाँ से। तो रितिका जो है वो हंस रही होती है और वो उसके होठों के ऊपर एक हल्के से बाइट कर देती है। तो सैमी जो है वो अपने फिंगर को अपने होठों पे रखती है कि रितिका, क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों मुझे बार बार तड़पा रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हें जाना है, और मेरी तड़प बढ़ गई ना एक बार तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो रितिका कहती है कि आप, वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो जाना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो सैमी कहती है हाँ सही में, वैसे जिसका एक कमरा है ना उसके आने का वक्त हो रहा है मोहतरमा। और तो रितिका कहती है और, तो सैमी कहती है और वो हमें इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता, वरना उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो रितिका कहती है हाँ तो उसको बोलो ना बाहर ही रहे। तो सैमी कहती है हाँ, वाह सही कह रही हो तुम, ये बोलो मैं। तो रितिका कहती है हाँ तो खुद ने भी तो कहा था मैं मेरे फ्रेंड से ये कहूँ कि मुझे मेरे पाओ के साथ लवी डवी करने के लिए तुम्हारा रूम चाहिए। तो सैमी को हंसी आ रही थी, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे रितिका दिल नहीं कर रहा यार जाने का। तो रितिका कहती है मेरा भी तो नहीं कर रहा ना यार, 15-20 मिनट हो गए हमको एक दूसरे से यही कहते हुए, काश हम दोनों रुक सकते साथ में, मेरा दिल नहीं भर रहा है अभी भी। तो सैमी कहती है अरे तुम्हारा दिल है कि क्या है, भर ही नहीं रहा है। तो रितिका कहती है हाँ तो क्या करूँ? फर्स्ट टाइम ऐसा एहसास हो रहा है, दिमाग में से ख्याल ही नहीं जा रहा है, क्या करूँ? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई एडिक्शन है, कोई अल्कोहलिक हूँ मैं, जैसे लोगों को ड्रिंक करने का वो होता है, मुझे तुम्हारा हो गया है सैमी। तो वही सब कुछ सैमी की गर्दन को पकड़ते हुए फिर उसके शोल्डर से उसे और अपने करीब कर लेती है। सैमी कुछ करो ना, नहीं जाना। तो सैमी कहते भाई मैं क्या करूँ यार, मेरा तो खुद का मन नहीं कर रहा तुम्हें ऐसे भेजने का। सोचो मुझ पे क्या बीत रही होगी जब मैं तुमसे कह तो रही हूँ और तुम पागलों की तरह मेरी धड़कनें बढ़ा रही हो। रितिका मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अब की बार अगर तुमने मुझसे ये कहा ना, आई स्वेर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी यहाँ से, और इसके बाद फिर से मैं स्टार्ट हो जाऊंगी। तो रितिका कहती है हाँ फिर तुम्हारा दोस्त आ गया तो सैमी कहती है उसके तो कान की जड़ पे 2 लगा करके बाहर भेज दूंगी उसको, उसको बोल दूंगी आज तेरा रूम है ना बुक है। तो रितिका हंसती कहती हाँ ओयो का रूम है ना। तो सैमी कहती ओयो को क्यों दूंगी यार, बाई चांस वहाँ पे रेट पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तुम दिमाग नहीं लगाती हो। तो रितिका कहती है वैसे इस वक्त मैंने तन बदन दिल लगाया है, दिमाग कहाँ से लगाऊं, कम वक्त एक टाइम पर ये सारी चीज़ें कैसे चलाऊं। तो सैमी कहती हाँ और ये बातें करके तुम मुझे मत चलाओ, समझ में आया तुम्हारे, उठो कपड़े पहनो। तो रितिका जो है वो थोड़ा सा नाराज़ होकर के कहती है हैं कितने बेशर्म इंसान हो ना, खुद की खुशी हो गई तो दूसरे की कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। मुझे तो बुरी तरीके से खुशी नहीं हुई। तो सैमी कहती है तुझे खुश करने के लिए ठीक है रितिका, अब मैं तुम्हें कपड़े दे नहीं रही हूँ, और जब तक तुम मुझसे ये नहीं कह देती ना कि तुम पूरे तरीके से खुश हो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँ। अब वो तुम्हारे लिए रात के 10 बजे, 12 बजे या सुबह के 10 बजे। तो रितिका जो है वो थोड़ा सा हंसती है, कहती है तुम में इतनी एनर्जी। तो सैमी कहती मेरी एनर्जी को तो तुम छोड़ो, वो तो बचपन से है, इतने सालों से है मेरे अंदर भर भर के है, तुम तुम्हारी सोच लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगी। तो रितिका कहती है आप, आई हैव अ बेटर आइडिया। तो सैमी कहती क्या? तो रितिका कहती है नींद की गोली मिला करके दे दूँ मैं मेरे घर वालों को, सो जाएंगे वो सुकून से और मैं तुम्हारे साथ जाग लूँगी सुकून से। तो सभी जो है वो उसके गाल के ऊपर एक जोर से तो नहीं पड़ा, थोड़ा जोर से एक थप्पड़ मारती है। तो रितिका गुस्से में क्या ये? तो समी कहती तू बोल क्या बोल रही है पागल, थप्पड़ पड़ेगा, बकवास करी तू, नींद की दवाइयाँ दिलाऊं तेरे को, नींद की दवाइयाँ ऐसी कौन सी? और तुम्हें ज़्यादा वक्त चाहिए ना तो आज क्या वार है, सोमवार है ना, तो हम कोशिश करेंगे संडे को। तो रितिका कहती है संडे को जब मैं घर के बाहर भी नहीं आ सकती, और उस दिन ये चाहती हो कि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ लवी डवी खेलने के लिए आऊँ। तो सैमी कहती यार ये क्या बात होती है। तो रितिका कहती ये नहीं, जैसे आज मंडे है ना हम सैटरडे को चलें। तो सैमी कहती काम कौन करेगा है, काम कौन करेगा, यही काम रह गया हमारे पास, जब देखो तब छुट्टियाँ करके बैठे, माना कि बॉस की गर्लफ्रेंड हो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जब चाहो छुट्टियाँ कर लो। तो रितिका जो है फिर सैमी को बेड पर लेटा देती है और खुद उसके ऊपर बैठ जाती है।
तो सैमी कहती है ये क्या है। तो रितिका कहती है क्या है। ओए तुम बोस है ना वहाँ पर हो, यहाँ पर मैं होम मिनिस्टर हूँ, आई बस समझ में। होम मिनिस्टर की बात नहीं माना मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो सैमी हंस रही होती है अच्छा। तो रितिका कहती है हाँ, और वैसे भी किसने कहा कि मैं तुम्हारे पास जॉब करती हूँ। नो 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 बेबी डॉल, बिल्कुल नहीं है। मैं बॉस हूँ, पार्टनर हूँ, हाफ हाफ ऑफ। तो सैमी कहती है ओ हाफ ऑफ, तो एक काम करते हैं ना, जितना भी खर्चा होता है उसमें भी हाफ ऑफ करते हैं। तो रितिका जो कहती है मैं जो भी करती हूँ यार हाफ ऑफ नहीं करेंगे। तो सैमी उसको बेड पर लेटा के खुद उसके ऊपर आ जाती है। हाँ अभी तो कोई कह रहा था हाफ ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहा था, खर्चे के टाइम पे पार्टनरशिप कहाँ गई। तो रितिका कहती है अरे यार हम यहाँ पर प्यार करने के लिए आए हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए आए हैं, ये डिस्कस्टिंग है। तुम प्यार करो, ये सब मत गिनो। तो सभी को हंसी आ जाती है हाँ हाँ सही कह रही हो तुम। तो रितिका मैं सही कहती हूँ, और वैसे भी एक सेकंड तुम मुझे खर्चा क्यों गिनवा रहे हो, एक काम करते हैं ना, हम जो कमा रहे हैं उसे भी आधा आधा करेंगे, फिर आधा आधा करेंगे। तो सैमी कहते रहने दो, तुम रहने दो, पता लगा ना मैं कमा पाई ना मैं उड़ा पाई, तुमने मुझे रोड पे ला दिया ठन ठन गोपाल करके। तो रितिका जो होती है वो हंस रही थी। तो सैमी कहती है हाय हंस लो तुम, यार मेरी जाने मन, चलो आ जाओ। तो रितिका कहती है नहीं बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं। तो सैमी उसे देखते हुए रितिका क्या हुआ। तो रितिका नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो सैमी जो है फिर उसे गले से लगा देती है। रितिका कोई बात नहीं ना, और वैसे भी कहाँ मैं तुमसे दूर हूँ, बस कुछ पलों की तो बात है, कुछ घंटों की बात है, उसके बाद तो हम दोनों एक होंगे ना फिर से। तो रितिका जो है वो सैमी से कहती नहीं पर मैं इन कुछ पलों को भी नहीं सह सकती, कुछ घंटों को भी नहीं सह सकती, एक पल की दूरी भी नहीं सह सकती हूँ। तो सभी जो है वो उसके बालों में हाथ पड़ते हैं, बस इसी वजह से तुमसे कह रही थी कि हम अभी दूसरे के इतने पास नहीं आते हैं, देखा ना तुमने, मुझे तो पता ही है इन सब के बाद हो जाता है कई बार ऐसा, कोई बात नहीं तुम कल तक नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन रितिका जो है वो सैमी को छोड़ ही नहीं होती, वो उसकी कमर में अपने पैरों को फंसा लेती है और सीने से उसके लगी हुई होती है। तो सैमी कहते रितिका, लेकिन रितिका जो है वो सैमी को छोड़ नहीं रही होती, और सैमी उसे बड़े प्यार से उसके नाम से पुकार रही होती है रितिका सुन लो, रितिका मानो। लेकिन रितिका तो कुछ नहीं सुन रही होती। सैमी जब जब उसका नाम पुकारती है रितिका उसे और टाइट हग कर लेने लग जाती। तो सैमी उससे कहती है रितिका प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। अच्छा एक बात बताती हूँ तुम्हें, सुनो इधर देखो। तो रितिका फिर उसकी तरफ देखती है। तो सैमी उससे कहती है आप एक काम करो, अभी घर चले जाओ, कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी ओके। तो रितिका कहती है नहीं। तो सैमी कहती है अरे बाबा समझने की कोशिश करो। लेकिन रितिका कहाँ मानने वाली होती है इतनी आसानी से। तो सैमी उससे कोशिश करती है ना, रितिका मान जाओ, अभी चले जाओ, कल पूरा दिन कोई काम नहीं करूँगी, तुम और मैं हम दोनों साथ होंगे। तो रितिका कहती नहीं लेकिन ये मोमेंट नहीं होगा ना, मैं कल का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। तो सैमी उससे कोशिश करती है कि मान जाए, पर रितिका मानने का नाम ही नहीं ले रही होती। लेकिन इतने में रितिका का जो फ़ोन है वो रिंग कर रहा होता है। तो रितिका कहती है यार कौन है। तो सैमी कहती है अच्छा बाबू मुझे कैसे पता होगा, मेरे गले से तो तुम लगी हुई है, फ़ोन तुम्हारा दूर पड़ा है। तो रितिका जो है फिर अपना फ़ोन लेती है, कहती मम्मा का फ़ोन है। तो सैमी कहती है हम तो उठाइए। तो रितिका जो है वो अपनी मम्मा से बात कर रही होती है। लेकिन जब वो बात कर रही होती है तो वो बार बार अपने फेस पे उन बालों को पीछे ले रही होती है, जिसकी वजह से सैमी को बड़ा ही सुकून मिल रहा होता है उसे देख करके। वैसे तो इस वक्त रितिका ने सिर्फ बेडशीट ली होती है, तो सैमी को वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर रही होती है। तो सैमी फिर से उसके गर्दन पे जा कर के किस करना शुरू कर देती है, और उसके गर्दन से उसके शोल्डर्स पे, शोल्डर से उसके हाथों पे, और फिर शोल्डर से थोड़ा सा नीचे तो कभी बैक साइड में किस कर रही होती है, और अपने होठों को कभी उसके गर्दन से यहाँ से वहाँ फेर रही होती है, जिसकी वजह से रितिका की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। और सैमी उसको हल्की से एक बाइट्स करती है उसके शोल्डर पे। तो रितिका जो वो दर्द के मारे कहती है आउच। तो उसकी मम्मा कहती है क्या हुआ रितिका। तो रितिका कहती है आप कुछ नहीं मम्मा, ये सैमी है ना। तो सैमी जो है फिर रितिका की तरफ देखती है क्या क्या बोल रही हो तुम। तो रितिका जो है फिर अपनी बात को बीच में रखते हैं आप, ये सैमी है ना मम्मा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी, जब देखो तब कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं जो चुभती हैं। सैमी मतलब थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहती सैमी ये चीज़ें तुमने यहाँ क्यों फैला रखी है, देखो लग गई। तो सैमी जो है वो हंस रही थी अच्छा क्या लगा है तुम्हें, मुझे भी बता दो ज़रा। तो रितिका जो है वो फ़ोन को म्यूट पे डाल दिया। सैमी प्लीज़ मान जाओ, मम्मा क्या सोचेंगी मेरे बारे में, अभी नहीं।
तो सैमी जो है वो रितिका के साथ है, फिर तुम मेरी बात मानोगी और अभी हम घर चलेंगे। तो रितिका जो है वो सैड फेस कर लेती है, नहीं मैं म्यूट से बोल रही हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो ये कह रही हूँ बाइट्स नहीं, तुम्हें जो करना है वो कर लेना ठीक है, लेकिन मैं नहीं। तो सैमी जो है फिर हंस रही होती है, अच्छा लेकिन वो उसके बाद उसकी मम्मा का फ़ोन लेती है और कहती है कि आंटी आप क्या मैं रितिका को कुछ देर के लिए अपने पास और रोक सकती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ लेकिन 6:30 बजे, इससे लेट नहीं। तो सैमी कहती है हाँ आंटी कोई नहीं, ओके डन। तो उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। तो रितिका जो है वो सैमी के गले लगे, देखा आधा घंटा मिल गया ना हमें। तो सैमी कहती है हाँ लेकिन आधे घंटे में तो कुछ नहीं होगा। तो रितिका कहती है अब यार मैं क्या करूँ यार। तो सैमी कहती है कुछ नहीं, अच्छा एक काम करो जल्दी से कपड़े पहनो तो मैं कहीं लेके चलती हूँ। तो रितिका कहती है नहीं मुझे जाना नहीं है। तो सैमी कहेगी अरे चलो ना यार, तुम इतना नाटक मत किया करो मेरे साथ। तो रितिका जो होती है फिर सैमी को थोड़ा सा गुस्सा देख करके मान जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी नखरे कर चुकी होती है कि अब उसे पता होता है अब नाराज़ करेगी ना तो सैमी को गुस्सा आने लग जाएगा, और वो गुस्से में अगर तेज़ बोलेगी तो रितिका वैसे ही इतनी इमोशनल हो जाएगी कि अच्छा खासी मूड की बैंड बज जाएगी। तो वो सैमी की बात को मान लेती है और जल्दी से अपने कपड़े पहन करके रेडी हो जाती है। तो सैमी कहती है आय हाय, वैसे ना जाने मन मैं तो ये कह रही थी कि तुम पहले ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, अब से भी ज़्यादा। तो रितिका कहती हाँ तो उतार दो ना जल्दी से बताओ। तो सैमी कहती है अरे बेशरम लड़की, क्या करूँ मैं तेरा यार, मतलब मैंने ना कभी तुझ जैसा कोई नहीं देखा, अतरंगी नहीं सतरंगी इंसान है तू तो रितिका जो है वो थोड़ा सा हंसने लग जाती है। तो सैमी कहते चला जा। तो उसके बाद ये दोनों जी सैमी के घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सैमी जो है वो रितिका को अपने घर लेके जाती है। तो रितिका कहती है यहाँ क्यों आई है। तो सैमी कहती है ये जो फ्रेम है ये तुम लगाओगी या मैं लगाऊँ। तो रितिका जो है हंसने लग जाती है, अच्छा तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये फ्रेम लगेगा। तो सैमी कहती है हाँ लगेगा। तो उसके बाद ये दोनों जी जो हॉल होता है वहाँ पर ही वो फ्रेम लगा देते हैं। तो फ्रेम को देख करके सैम की जो मम्मी है सिस्टर वो दोनों कहते हैं ये फ्रेम। तो सैम कहते हैं हाँ रितिका ने मुझे गिफ्ट किया है। तो वो लोग जी रितिका की पसंद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि रितिका ने सबकी फ़ोटो भी ऐसे ली थी और वो फ्रेम भी कुछ अलग सा यूनिक सा होता है। लेकिन उसके बाद सैमी जो है वो रितिका से कहती है कि चलो। तो रितिका कहती है आप कहाँ। तो सैमी कहती चलो ना। तो उसके बाद सैमी जो है वो रितिका को अपने रूम में ले जाती है और वहाँ पे कहती है अब तुम ये बताओ तुम्हारी और मेरी तस्वीर कहाँ होनी चाहिए। तो रितिका कहती है तुम्हारी और मेरी। तो सैमी कहते हैं आप सॉरी सॉरी, तुम्हारी तस्वीर इस रूम में कहाँ होनी चाहिए बताओ। तो रितिका कहती है आप कहीं भी लगा दो, लेकिन एक सेकंड तुमने कब बनवाई। तो सैमी कहती है आप मुझे काम करने के लिए मेरी ज़रूरत थोड़ी ना है, मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं, एक फ़ोन पे काम होते हैं। तो रितिका हंसने लग जाती है, लेकिन फिर वो सैमी से कहती है आप सब लोगों की तस्वीर बाहर और मैं रूम के अंदर। तो सैमी कहती है अरे यार लड़की तुझसे दुखी हूँ मैं यार, चल तेरी तस्वीर बाहर ही लगाएंगे, तेरे को साथें नहीं मिलती है घर के अंदर, जहाँ सबकी लग रही है मैं भी वहीं लगवाऊंगी। सही बात है। तो रितिका जो है वो हंसते हुए हाँ तो घर की बहू हूँ क्यों ना लगवाऊँ। तो सैमी के चेहरे पे जो स्माइल होती है वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है। तो रितिका कहती, क्या हुआ। तो सैमी आप कुछ नहीं, चलो लगाते हैं। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो उनके फ्रेम के साथ ही अपनी तस्वीर को लगवा देती है। मैं यहाँ पे ठीक हूँ एकदम परफेक्ट। कुछ टाइम के बाद मैं इस फ्रेम में एडजस्ट हो जाऊंगी तुम्हारी फैमिली में, है ना सैमी। तो सैमी जो है फिर हंसने लग जाती है। तो रितिका कहती क्या है क्या छुपा रही हो तुम। तो सैमी कहती कुछ नहीं रितिका, ऐसा कुछ नहीं है। तो रितिका कहती क्या हुआ है सैमी कहो ना। तो सैमी जो है वो रितिका को अपने रूम में ले जाती है और उसके हाथों पे अपने हाथ रखती है। रितिका मैं। तो रितिका कहती क्या क्या कहना चाहते हो तुम। मैं नोटिस कर रही हूँ जब जब मैं तुमसे ये कहती हूँ कि हमारी शादी, तुम थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लग जाते हो सैमी, क्या हुआ। तो सैमी जो है वो रितिका के शोल्डर से उसे पकड़ते हुए रितिका मैं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो उस रितिका जो है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है, क्या क्या कह रहे हो। तो सैमी कहती रितिका मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो इस वक्त रितिका को थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है, आखिर भला क्यों सैमी शादी के लिए मना कर रही है उसे समझ में नहीं आता। लेकिन समझ से ज़्यादा तो उसे गुस्सा आ रहा होता है कि सैमी ने शादी के लिए इनकार कैसे कर दिया। वो सैमी को एक बार फिर से बोलती है तुम सच कह रहे हो। तो सैमी जो है वो कहती है रितिका मेरी पूरी बात सुनो। तो रितिका कहती, नहीं सिर्फ इतना बताओ हाँ या ना। तो सैमी कहती है कि रितिका मेरी बात सुनिए। लेकिन रितिका जो है वो एक ही सवाल का जवाब चाहती है, मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे।
तो सैमी कहती रितिका पूरी बात सुन लीजिए, लेकिन रितिका जो है वो बस आंसर मांग रही होती है। तो सैमी कहती नहीं रितिका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो रितिका का दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, वो उससे शादी नहीं कर सकते, तो वो रोने लग जाती है। तो सैमी से कहती है रितिका रो मत, मेरी बात सुनो। लेकिन रितिका जो है वो कुछ सुन नहीं रही होती, और वो ऐसे ही 5 मिनट तक रोने के बाद सैमी से बिना कुछ कहे घर के बाहर चली जाती है। तो सैमी उसके पीछे जा रही होती है, लेकिन रितिका उससे कहती है प्लीज़ दूर दूर रहिए मुझसे। तो सैमी कहती है रितिका एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, लेकिन रितिका जो है वो कुछ सुन ही नहीं होती। उल्टा वो सैमी से कहती है कि मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं आ रही है। तो सैमी कहती है रितिका मेरी बात सुनो, लेकिन रितिका जो है वो कुछ नहीं सुन रही होती। तो सैमी जो है वो कीर्ति से कहती है, मतलब फ़ोन करके कीर्ति जल्दी से आ यार। तो कीर्ति जो है वहाँ पे तुरंत आती है, और वो अपनी गाड़ी की चाबी जो है वो कीर्ति के हाथ में आती है। कीर्ति इस वक्त उसे घर छोड़ के आ। तो कीर्ति कहती है तू जाना। तो सैमी जो है उसका हाथ उठ जाता है, कीर्ति मैं तुझसे कहा ना उसे अभी घर छोड़ कर के आ, ठीक है। अगर वो तुझसे कुछ कहती है तो उसकी बस हाँ में हाँ मिलाना, सिर्फ हाँ में हाँ, ना मत करना, कोई एक्सक्यूज़ मत देना, ठीक है। देख मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ रितिका को घर छोड़ के जा। तो उसके बाद कीर्ति जो है वो बिना किसी क्वेश्चन के सैमी की बात मान जाती है, और रितिका के पास जा कर के कोशिश करती है कि रितिका उसके साथ चल जाए, पर रितिका नहीं मान रही होती। लेकिन फाइनली कीर्ति उससे मना लेती है और उसके घर ड्रॉप करने चली जाती है। और गाइस इस वाली वीडियो को हम अभी यहीं पे रोक लेते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस अगर रोमांस में मज़ा ना आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। क्या है ना कि मैंने जब इसे रिकॉर्ड किया था तो मैं एंग्री मोड में थी, मतलब रोमांटिक मोड कैसे एक्टिवेट हो जाता, और अगर वो एक्टिवेट हो जाता तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, क्योंकि फीलिंग तो आरजे वाले में ज़्यादा आती है, बाकी किसी में तो वैसे भी नहीं आती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हो, मेरी बात समझो, ठीक है। और अभी माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि किसी तरीके से फीलिंग ला सकूँ अपने अंदर। खैर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।